हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुवेश कुमार है और मैं मैथ एवं इंग्लिश शुरू से पढ़ाने जा रहा हूँ। जिसमें पहले मैंने लॉन्ग वीडियो में बताया था कि अंक एवं संख्या क्या होती हैं। आज हम बता रहे हैं संख्याएं, उनके प्रकार एवं उनकी परिभाषाएं। जैसे सबसे पहले संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके अलावा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सहभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसमें हम एक को लेते हैं, जीरो को नहीं लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में एक और एक के बाद 2, 3, इस प्रकार से हम 100, 1,00,000 और 10 करोड़ कितनी भी ले लें, अगले की संख्या अनंत तक, जहाँ तक हमें पता भी नहीं है, वो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगा दें, 0, 1, 2, 3, 100, 1,000 और 10 करोड़ और अंत में इन्फिनेटिव, तो ये जीरो लगाने के बाद ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जीरो को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाने लगती हैं। एक बात याद रखना होता है, प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होती है। इसके अलावा अब सेम संख्या चलती रहती हैं। अब नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, यानी कि -2, -5, -100। इसी प्रकार से धनात्मक संख्याएं 5, 1, 100, 1,000। कोई भी संख्या चाहे प्लस ले, उसके आगे माइनस लगा लो, चाहे प्लस लगा लो, जो संख्या होती हैं वो सब संख्या कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है और धनात्मक संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है, लेकिन उसे हम मानते हैं प्लस का चिन्ह। एक बात याद रखना, जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक कहलाता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। अगर जीरो कहीं पर लिखा हुआ हो और हमसे पूछा जाए कि वो संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक जीरो, तो जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सम संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100, 56, 1,022। जिसके जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना होता है कि इसके इकाई के अंक पर 0, 8, 6, 4, 2 होता है। जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। हम बात करते हैं विषम संख्या की। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो उन विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि सम संख्या क्या होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं, लेकिन विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यानी कि 2 को छोड़, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती हैं वो सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार से सम संख्या के आगे वाली संख्या, एक संख्या को छोड़कर विषम संख्या आती है। 225 और 245 अनंत तक की। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। जो संख्या एक बार स्वयं का मतलब होता है अपने आप। जैसे कि 4,
6, 15। एक तो ये होता है, और स्वयं का मतलब वही संख्या। इन संख्याओं को छोड़कर अगर वह संख्या किसी और संख्या से कटती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को 2 से काट सकते हैं, 6 को 2 और 3 से काट सकते हैं, 15 को 3 और 5 से काट सकते हैं। लेकिन अभाज्य बात करते हैं अभाज्य संख्या की। जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त और किसी से ना से विभाज्य ना हो, उससे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके उल्टे अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। बात करें 3, तो 1 और 3 के अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से 5 और 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, उसके बाद 19, फिर 23। इन संख्याओं को और किसी संख्या से नहीं काट सकते, एक या स्वयं के अलावा। इसलिए ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगली बात करते हैं कि एक और स्वयं के अलावा वह किसी से नहीं कटती, लेकिन एक को हम भाज्य संख्या नहीं कहते हैं। ना ही ये भाज्य संख्या है, ना ही ये अभाज्य संख्या है। एक ना भाज्य में गिनती होती है इस एक की, और ना ही अभाज्य में। लेकिन जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4, 6, 8, 20, 46 सभी संख्याएं भाज्य संख्या हैं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बाद भी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या में आती है। और 2 ही एक सम संख्या ऐसी है जो भाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भी सम संख्या भाज्य संख्या 2 ही है। 2 संख्या सबसे छोटी भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। अगले बात करते हैं परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3, -5/7, 1/2 या 6/1। जितनी भी संख्या होती हैं हम अगर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हर का मान यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हर का मान 0 किया तो 6/0 का मतलब हो जाता है अनंत। तो यह मान संभव नहीं है, इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5 और पाई, -√6। इन संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √5, √2/7, 3/8, -2/5, √22। इस प्रकार से सम्मिलित परिमेय संख्या भी हैं इसमें और अपरिमेय संख्या भी हैं। ये दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखा जा सकता है तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का मान संभव ना हो। एक ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको मान कभी भी निकलता ही नहीं है, संभव नहीं हो पाता है। जिन संख्याओं को केवल कल्पना की जा सकती है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 6/0 अनंत, यानी कल्पना नहीं कर सकते ये मान कितना आएगा। या माइनस और √2, √-6,
कोई भी संख्या रूट में होती है तब भी वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या मानी जाती है। सहभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं के युग्म में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिसके अगर हम गुणनखंड करें तब भी उसमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कॉमन गुणनखंड ना हो। जैसे कि 4 और 9, अगर इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा और इसके करेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा। इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 9 और 15 की, तो 3 गुणा 3 और 3 गुणा 5, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन था, इसलिए यह जोड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड का नहीं है। जब दो संख्याएं ऐसी हों जिनके गुणनखंड करें फिर भी उसमें कोई संख्या कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तब वह सहभाज्य संख्या होती है। और अगर कोई संख्या उभयनिष्ठ कॉमन हो तो वह सहभाज्य गुणनखंड नहीं होती। थैंक्स। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।